तैयार हो जाइए मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खौफनाक डिजिटल महाविस्फोट के लिए। वो हनी ट्रैप कांड, जिसे सब मरे हुए सांप की तरह भूल चुके थे, वो एक बार फिर ऐसे खूनी, अश्लील और वीभत्स मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक के गलियारों को हिलाकर रख दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये खेल सिर्फ पुराना है, तो आप गलत हैं, क्योंकि अब एंट्री हो चुकी है हनी ट्रैप पार्ट 2 की। और इस बार श्वेता जैन अकेली नहीं है, बल्कि मैदान में उतर चुकी है उसकी सबसे शातिर शागिर्द रेशु उर्फ अभिलाषा चौधरी, जिसने गुरु से भी आगे निकलकर नेताओं और पुलिस अफसरों को लूटने का एक ऐसा सिंडिकेट बनाया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए बताते हैं आपको इस गंदे खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो साहब, कहानी शुरू होती है इंदौर के नामचीन शराब कारोबारी हितेंद्र उर्फ चिंटू ठाकुर से। एक रात हितेंद्र ठाकुर के साथ सरेराह खूनी मारपीट होती है, लाठी डंडे चलते हैं और मामला सीधे पुलिस के पास पहुंचता है। शुरुआत में तो इंदौर क्राइम ब्रांच को लगा कि यह शराब के सिंडिकेट की कोई आपसी जंग है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने कड़ियों को खोदा तो पता चला कि हितेंद्र ठाकुर तो इस समंदर की एक बहुत मामूली मछली है, जो सिर्फ लेडी तस्कर अलका के जरिए इस जाल में फंसे थे। असली मगरमच्छ तो कोई और ही था। जब पुलिस ने इस खूनी वारदात की डोर पकड़ी तो वो सीधे जाकर जुड़ी हनी ट्रैप की क्वीन श्वेता जैन और उसकी नई पार्टनर रेशु उर्फ अभिलाषा चौधरी से। अंदर की खबर सुनिए। जमानत पर जेल से छूटने के बाद श्वेता जैन शांत नहीं बैठी थी। उसके संपर्क में आई रेशु उर्फ अभिलाषा चौधरी। रेशु ने श्वेता जैन से बकायदा हनी ट्रैप की ट्रेनिंग ली, गुड़ सीखे और श्वेता के पुराने वीडियो और फुटेज को अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया। श्वेता के पुराने वीडियो और रेशु की नई हुस्न की बिसात, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा खतरनाक संगठित गिरोह खड़ा कर लिया जिसने एमपी के 5 बड़े और रसूखदार लोगों को सीधे अपने निशाने पर ले लिया। वसूली के लिए इनके बिचौलिए और दलाल भी एक्टिव हो गए। यही वजह थी कि इंदौर क्राइम ब्रांच को बेहद गोपनीय ढंग से इस गिरोह के खिलाफ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ा। इस गिरोह का जाल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इनका टारगेट बने पुलिस महकमे के एक बड़े अधिकारी को ये दोनों लेडी डॉन पहले ही ट्रैप कर चुकी थीं और उससे 1 करोड़ रुपए की मोटी रकम ऐंठ भी चुकी थीं। और इस 1 करोड़ का बंटवारा श्वेता और रेशु ने आपस में आधा आधा कर भी लिया था। जब क्राइम ब्रांच ने श्वेता और रेशु के ठिकानों पर धावा बोला तो वहां से 100 से ज्यादा बेहद आपत्तिजनक, अश्लील और नग्न वीडियो और ऑडियो क्लिपिंग्स का वो डिजिटल लॉकर बरामद हुआ, जिसे देखकर जांच अधिकारियों की रातों की नींद उड़ गई। इन वीडियो में सूबे के कई बड़े बड़े माननीय नेता और खाकी वर्दी वाले रसूखदार मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते दिखाई दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो रेशु ने राजनीति में बड़े बड़े नेताओं के करीब जाने के लिए श्वेता के इन वीडियो का जमकर इस्तेमाल किया। इस हुस्न की परी को बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों और धनाढ्य लोगों से मिलवाने के पीछे सागर और भोपाल के 2 बड़े दलालों का नाम सामने आया है, जो इनका पूरा नेक्सस चला रहे थे। इतना ही नहीं, निमाड़ क्षेत्र के जिन बड़े नेताओं के संपर्क में रेशु रही थी, उनमें से भी एक बड़े नेता को जाल में फंसाकर मोटी वसूली की जा चुकी है। क्राइम ब्रांच के पास इन सभी सफेद पोशों और भ्रष्ट अफसरों की पूरी कुंडली मौजूद है, लेकिन मामला इतना हाई प्रोफाइल है कि पुलिस फिलहाल आधिकारिक खुलासा करने से बच रही है और पर्दे के पीछे फोन घनघनाए जा रहे हैं। हितेंद्र ठाकुर के साथ हुई मारपीट से शुरू हुआ ये मामला अब मध्य प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा डिजिटल परमाणु बम बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या इंदौर क्राइम ब्रांच इन 100 अश्लील वीडियो में कैद उन रसूखदार नेताओं, निमाड़ के माननीयों और भ्रष्ट अधिकारियों के नामों को उजागर करेगी? क्या इस बार भी करोड़ों डकारने वाली श्वेता और रेशु बच निकलेंगी, या फिर कानून के इन गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस महाखुलासे की एक एक बारीक अपडेट के लिए वीडियो को तुरंत लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।